अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नायरा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। लास्ट एपिसोड में बात हो रही थी अनदेखी चीज़ों की, अनदेखी खुसूसियात की। पहले मैं थोड़ा सा रिपीट करती हूँ उन लोगों के लिए जो इस एपिसोड से हमें ज्वाइन कर रहे हैं या फिर जो पहले से देखते आ रहे हैं, उनको भी थोड़ी सी मज़ीद आसानी हो जाएगी। अनदेखी खुसूसियात या अनदेखा वो सामान जो हमने यहाँ से उस दुनिया में लेके जाना है, मैं उसे कहती हूँ। वो अनदेखा इसलिए है क्योंकि जब बॉडी यहाँ रह जाएगी और रूह हमारी ऊपर जाएगी तो जाएगा वही सब कुछ जो कि एक्चुअल में नज़र नहीं आता। एक्चुअल में हम आँख से उसे देख नहीं सकते। अच्छा बुरा दोनों की बात कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें हम आँख से नहीं देख सकते। हाँ, वो जो हमारी एक डीप आई होती है, जिन लोगों को इन चीज़ों की समझ आती है, वो ये चीज़ें ज़ाहिरी तौर पर भी देख सकते हैं। वो कैसे? और महसूस भी करते हैं, क्योंकि जो हमारा इनर है वो ही ज़ाहिरी तौर पर नज़र आता है। अगर आप किसी अच्छे इंसान से मिलते हैं तो आप उसके फेस की तरफ नज़र डालते हैं तो आपको महसूस होता है कि ये बहुत मासूम इंसान है, चेहरे पे कितनी मासूमियत है और सॉफ्टनेस है। तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि जो उसका इनर है, जो उसकी रूह की क्वालिटीज़ हैं, वो उसके चेहरे से दिख रही होती हैं, उसके एक्ट से नज़र आ रही होती हैं। प्रोसेसिंग तो यही है ना। लेकिन जब कंटिन्यूसली एक एक्ट होता रहता है तो आपकी बॉडी को उस चीज़ की आदत पड़ गई होती है। और ये जो चीज़ें हैं ना आपकी, जिसको आप आंख से नहीं देख सकते, उसी तरह की हैबिट्स क्रिएट करती हैं। पहले सोच, फिर वो एक्ट, और फिर आपकी बॉडी को भी उन चीज़ों की आदत हो जाती है। ये लूप है जो चलता है। इसी तरह अगर कोई अच्छा अमल करता है, कूल एंड काम अगर नज़र आ रहा है कोई ऐसा शख्स जो कि किसी की गाली का या गुस्से का जवाब बहुत ही तहम्मुल से देता है, तो रिपीटेडली उसकी ये आदत बन जाती है और उसकी बॉडी फिर उस पर ही एक्ट करती है। अनदेखी खुसूसियात अमल में आती हैं और उसके बाद फिर आपकी बॉडी एक्ट करती है। तो जो लोग ये समझते हैं कि उन अनदेखी खुसूसियात की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है, उन लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर जगह अनदेखा ही तो है। मैंने अपनी लास्ट एपिसोड में बात की थी अकीदे की कि जो कुछ भी है वो अकीदा जो कि हमारा अपने बनाने वाले पे, अपने रब पर है, उसी तरह की जो जो चीज़ें हैं ना, वो सब जाएंगी वापस। अब दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट डालती हैं। अगर कोई बुरी आदत आपके अंदर डेवलप हो गई हैं तो आपकी बॉडी भी उसी तरह परफॉर्म करेगी। और सिर्फ परफॉर्म करने की हद तक नहीं होता है, आपका रहन सहन, आपका पहनावा, आपका फेस उसी तरह से इंडिकेट करता है आपकी पर्सनालिटी को। और जो अक्ल रखते हैं, समझदार लोग होते हैं, जिसे मोस्टली बुजुर्ग कहते हैं कि मैं तो देखते ही पहचान लेता हूँ कि ये लड़का या लड़की करने क्या वाला है या फ्यूचर में क्या करेगा, उनकी एक्ट देखकर। तो वो इसी वजह से होता है कि वो रिपीटेडली इस तरह के लोगों को देखते रहते हैं कि कौन किस तरह की कैटेगरी में फॉल करता है, तो इसीलिए जांच लेते हैं। तो साबित ये हुआ कि जो अनदेखी खुसूसियात होती हैं वो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आती हैं या उनका इम्पैक्ट हमारी जो अपीयरेंस है उस पर होता है। तो हमने फोकस कहाँ करना है अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं अपने अंदर। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आप खुद पे काम कर सकते हैं।
तो जो लोग खुद पे काम करना चाहते हैं और उनको लगता है कि हमारी ज़िंदगियाँ जैसे चल रही हैं उस तरह नहीं होनी चाहिए और उसमें कुछ तब्दीली चाहते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं, तो उनको पहले वो अनदेखी चीज़ों पे वर्क करना होगा। बेसिक चीज़ों को समझ लेंगे ना, तो तब उन पे काम करना मुश्किल नहीं रहेगा। वो जो चेहरा मासूम लगता है किसी को देखने वाले को, ये तो बहुत मासूम है, इसका तो चेहरा बहुत सॉफ्ट लुक दे रहा है, तो वो किस वजह से होता है? वो जो उसकी रूह की ग़िज़ा होती है ना, वो उसके चेहरे पे नजर आ रही होती है। वो जैसे बॉडी के लिए हम कुछ खाते हैं, उसी तरह रूह की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और वो अगर प्योर रहेगी, जो कि एक्चुअल में रूह की खासियत है, तो वही सब कुछ आपके चेहरे पे या आपकी ज़ाहिरी अपीयरेंस से नजर आएगा। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि ज़ाहिरी तौर पर बहुत सख्त मिजाज लगते हैं और चेहरे पे बहुत पक्कापन होता है, उनके गुस्सा होता है, और ऐसे लोगों से मिलने के बाद कहा जाता है कि बड़ी नेगेटिव वाइब्स फील हो रही थी मुझे। तो उसकी रीज़न ये होती है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग एक्चुअल में कुछ होते हैं लेकिन ज़ाहिरी तौर पर कुछ नज़र आ रहे होते हैं। तो उसकी रीज़न ये होती है कि वो एक्चुअल में, यानी कि उनकी जो रूहानी खसूसियात होती हैं, रूहानी खसूसियात मैं इसलिए कहती हूँ कि रूह की खसूसियात है, तो उसे रूह से रूहानी, जो आपकी रूहानी खसूसियात होती हैं, रूह की जो क्वालिटीज़ होती हैं, वो कुछ और होती हैं, सपोज नेगेटिव होती हैं, लेकिन वो ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को पॉजिटिव शो कर रहे होते हैं, उठना बैठना या बातचीत। तो ऐसे लोग जो थोड़े ऐसे बात कहते हैं ना कि भाई उसने तो मुझे धोखा दिया, वो धोखा वो नहीं दे रहा होता। एक्चुअल में जब भी कोई धोखा इंसान खाता है तो दूसरा इंसान धोखा नहीं दे रहा होता, आप धोखा खाते हैं, क्योंकि आप उन दोनों चीजों में फर्क नहीं कर पाते, उसकी ज़ाहिरी अपीयरेंस में और उसकी रूह की क्वालिटीज में। जब ये चीजें समझ में आ जाएंगी तो कोई इंसान धोखा नहीं खाएगा। जब आपकी नजर उसकी रूह की क्वालिटीज पे होगी जो कि एक्चुअल में यहां से जानी है, तो तब इंसान धोखा नहीं खाता। और फोकस अगर उसके एक्ट से ज्यादा उस चीज पे रहेगा, वो इंसान अपनी बातों से बता जाता है कि उसका क्या कैलिबर है, वो किस तरह से बात कर रहा है, वो शो कर देता है अपने एक्ट से। लेकिन आपने फोकस एक्ट पे नहीं रखना, उसकी सोच पे, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज के हवाले से कैसा है, वो चीजें आपको बताएंगी कि किस कैटेगरी में फॉल करता है। वो जो सोचते हैं कि हमने शायद अब दूसरी दुनिया में चले जाना है या मर जाना है या बस हमारे जाने का वक्त आ गया है, और उस तकलीफ़ के बारे में सोचते हैं जो कि उस बीमारी से उनको फेस करनी पड़ रही है, तो उनको जब ये चीज़ें समझ में आएंगी तो वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे कि हम में और किसी सेहतमंद इंसान में कोई फ़र्क नहीं है। तो जब फ़र्क नहीं है तो डील हमने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कि कोई इस ज़िंदगी को, इस टेन्योर को, इस वक्त को, जैसे कि कोई नॉर्मल इंसान कर रहा है। इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।